Hello students, welcome in physics class. Today आज जो बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं, today is the topic. Already you have know about the topic electric potential due to an electric dipole. मतलब हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. जनरली एक्सियल पोजीशन और नॉन एक्सियल हम लोग फाइंड आउट करते हैं. But here I want to discuss here potential at any point. मतलब आपका जो पॉइंट P होगा जहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो कहीं भी हो सकता है. जनरली अभी तक हम लोगों ने जो किया है उसमें जो पॉइंट हमारा होता था या तो एक्सिस में होता था या फिर राइट परपेंडिकुलर डायरेक्शन या ट्रांसवर्स पोजीशन में होता था. बट हियर आई वांट टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल not in transverse position, not in longitudinal position. That means there will be a point in either of this position. यानी ये दोनों पोजीशन हमारी हैं, इन दोनों पोजीशन के इतर होगा, इनसे अलग होगा. तो देखिए ध्यान से. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रा द फिगर हियर. सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करेंगे. फिगर देख लेंगे ठीक से. This is your dipole, electric dipole. This is minus Q charge and this is plus Q charge. Clear? And this is the neutral point of this dipole or midpoint of this dipole. Separation of dipole, यानी कि जो डाइपोल के जो चार्जेज हमारे हैं उनका जो सेपरेशन दिखाया है वो L और L यानी ट्वेल्व डिस्टेंस दी जाती है. डिस्टेंस ट्वेल्व जो दी जाती है वो हमारा केवल सिंप्लिसिटी यानी सुविधा की दृष्टि से लिया जाता है. आप डिस्टेंस टोटल L भी ले सकते हो मगर यहाँ पे हम लोग सुविधा की दृष्टि से लेते हैं. सपोज दिस इज अ पॉइंट R, दिस इज अ पॉइंट R एंड इट्स इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट सेड P. इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम A टू B माइनस टू प्लस. इलेक्ट्रिक पोल की जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी रिक्वायर्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी रिक्वायर्ड, ज्वाइन द पॉइंट R टू O. R को आप क्या करिएगा, O से कनेक्ट कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा इसको. Suppose this OR line makes an angle theta with the direction of dipole. Then after join the point R to B and point R to A. Clear? Let distance OP जो हमारी दूरी है O से R की दूरी जो दूरी है say that is R. Clear? And AB distance that is 2L. To calculate potential, इस पॉइंट R पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए we draw a perpendicular on the line OR from point B. And to draw the perpendicular point A, for this we increase to point T. Say it's C and this is point D. Draw OR पर B व C A से लंब BC व AD खींचते हैं. ठीक है. ये जो R डिस्टेंस आपकी है O टू R, O से R तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दिखाई मैंने, R दिखाई है. ये जो R है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन L. ठीक है ना. तो आपको ये भी डिस्टेंस चाहिए होगी और
ये भी डिस्टेंस बी आर भी चाहिए होगी। तो यहाँ पर जो बी आर डिस्टेंस है उसको अप्रोक्सीमेट हम लेके चलेंगे किसके बराबर, बी सी के बराबर। सॉरी, बी आर जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू सी आर। और इसी प्रकार से जो हमारा ए आर है इसको अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे हम बी आर के बराबर। जो सी आर डिस्टेंस है, ये जो सी आर डिस्टेंस है इसको दिखाने के लिए ओ आर से आप क्या कर लीजिएगा, ओ सी माइनस कर लीजिएगा। इस ओ आर डिस्टेंस से ओ सी माइनस कर लीजिएगा। और जो ए डी आपको नहीं, सॉरी, जो आपको डी आर निकालना होगा, डी आर के लिए क्या करेंगे आप, ओ डी प्लस ओ आर, यानी ओ आर और प्लस ओ डी। ओ आर आपको पहले से ही पता है, मगर अब समस्या किसकी है, ओसी और ओडी की। ओसी के लिए ये एंगल हमको दे रखा है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस हमको एल पता है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जो ओसी हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। और सिमिलरली ये थीटा एंगल होगा तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। और जो ओडी होगा दिस विल आल्सो बी एल ऑफ कॉस थीटा। क्लियर। अब क्या करना है आपको, जब यहां पे वैल्यू रखेंगे हम तो सी आर की वैल्यू क्या निकलेगी, ओ आर हमारी क्या है, ये आर है हमारी, ये डिस्टेंस यहां तक डिस्टेंस कितनी हमारी है, ये डिस्टेंस दिखाई गई है कौन सी, सी आर, इतनी डिस्टेंस रही है। और सी आर ही किसके बराबर है, बी आर के बराबर है। तो इसको आप देख सकते हो, सी आर इक्वल टू बी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ आर, ओ टू आर दैट इज आर माइनस। अब बात आती है ओसी की, तो ओसी डिस्टेंस हमने कितनी निकाली, एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर इधर आ जाइएगा, जो ए आर है यही हमारा डी आर के बराबर, और ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर। अब क्या करना है, ये जो प्लस क्यू चार्ज इसके द्वारा पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और इस माइनस क्यू के द्वारा पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू आवेश के कारण आर पर विभव, यानी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट आर, से V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, Q बाई आर जो डिस्टेंस दैट इज बी आर, that is 1/4 pi epsilon naught Q upon, and BR is this one, that is R minus L cos theta। इसी प्रकार माइनस क्यू चार्ज के द्वारा निकालेंगे, ठीक है ना, माइनस क्यू चार्ज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा है वो कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का जो कन्वेंशन होगा यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा उसको रखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये आपका ए आर होगा, दैट इज यहाँ लिख देते हैं, तो ये V2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। ये हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, दोनों का पोटेंशियल चूंकि R पे निकालना है, दोनों चार्ज का पोटेंशियल देना पड़ेगा, तो परिणामी परिवर्तन निकालेंगे हम लोग। परिणामी मतलब रिजल्टेंट, परिणामी लिखो। तो देखिए ध्यान से, परिणामी विभव जब निकालेंगे V इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो V1 हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा, और प्लस साइन लगाएंगे बट V2 इज नेगेटिव, सो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। क्लियर।
Then after, what we will do here? V is equal to, very simply you can take 1 upon 4 pi epsilon naught q as a common here, and that is 1 upon r minus L cos theta minus 1 upon r plus L cos theta. So here 1 upon 4 pi epsilon naught q, take LCM, that is r square minus L square cos square theta, and here r plus L cos theta and minus r plus L cos theta. This r and this r cancel out. You have 1 upon 4 pi epsilon naught q into 2L cos theta upon r square minus L square chi square theta. So your result be very well known. आपको पहले से पता होगा कि जो Q into 2L है, Q into 2L, this is electric dipole moment, this is equal to P. So write it, V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P into cos theta upon r square minus L square chi square theta. अब हम पहले से ले चुके हैं कि जो r की जो वैल्यू है, सिंस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, r की वैल्यू जो है L से बहुत ज्यादा है, यानी L बहुत छोटी है, तो इसको यहां पर हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो यहां पर सिंस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, सो r स्क्वायर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू L स्क्वायर chi स्क्वायर थीटा. सो यू हैव V इक्वल टू r minus this is equal to r square approximate, ऐसे लिखाएंगे. तो ये हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught p of cos theta upon r square. So you have the required result, this one. अब देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट हमने दिखाया है आपको, इसी रिजल्ट के आधार पर आप क्या इन्फरेंस मिलते हैं, क्या निष्कर्ष निकलते हैं. देखिए यहां से V इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon r square. अब अगर पहला पॉइंट है, जैसे हमने एक्सियल नंबर 1 एक्सियल पोजीशन, मतलब ये जो फार्मूला आपने निकाला ये जनरल फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, जनरल फार्मूला है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. कहीं भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो जो एक्सियल पोजीशन जैसे तुम्हारा हुआ, तो एक्सियल पोजीशन मतलब ये हमने अगर डाइपोल ले लिया है माइनस Q1 प्लस Q, तो एक्सियल बनेगा. अगर हमने R पॉइंट यहां पे लिया है तो इसके साथ जो एंगल हमारा बनेगा क्या होगा, 0 डिग्री होगा. तो यहां पर थीटा क्या होगा, 0 होगा. तो इस कंडीशन में जो V हमारा होगा दैट इज 1 upon 4 pi epsilon naught P upon r square, ये हो जाएगा. और अगर हम ट्रांसवर्स पोजीशन लेते हैं, नंबर सेकेंड, अगर हम ट्रांसवर्स पोजीशन लेते हैं, तो ट्रांसवर्स पोजीशन जब लेंगे तो उसमें जो थीटा हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा. और जब यहाँ थीटा हम 90 डिग्री रख देंगे यहाँ पर, तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है. इसीलिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष में क्या होता है, वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है. बाकी और कोई अन्य डायरेक्शन अगर दे रखी है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू को प्लेस करके आप फाइंड आउट कर सकते हो. सपोज करो कि जो पॉइंट R हमारा था वो डाइपोल की डायरेक्शन से, डाइपोल की जो न्यूट्रल पोजीशन थी उससे 60 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे cos 60 रख देंगे. अगर 30 डिग्री बना रहा है तो cos 30 रख देंगे. 45 एंगल है तो cos 45 रख देंगे. तो ये जो मूवमेंट मैंने आपको बताया है दैट वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आप किसी भी पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है ना. मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो आप हमारे बॉक्स में लिख करके आप हमको भेज सकते हैं रिप्लाई में. बाकी हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें, इसलिए यू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक दिस चैनल, दिस वीडियो ऑल्सो. थैंक यू.